विधान परिषद जो परिसर है उसमें जो बड़े बड़े गार्डन, बड़े पेड़ पौधे जगह हैं, उनके मेंटेनेंस तो हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो डेकोरेटिव और एग्जॉटिक प्लांट्स है वो ये दैनिक मेंटेनेंस खोजता है। और ये फिर सरकार में रखने में कितना कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, उतना मैन पावर है, नहीं कर सके हैं हर आदमी। ये जो चीज़ है थोड़ा सा इंटरेस्ट की भी चीज़ है, इनको दिलचस्पी भी होगी इसमें, हमें भी दिलचस्पी है, तो इसमें आदमी लोग ज़्यादा मेंटेन करता है। सिर्फ आप लगा दें और उसको छोड़ दें तो फिर वो बेकार हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। आप सभापति हैं ही, मगर उससे पहले आप जेडीयू से भी हैं, तो राजनीतिक सवाल आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगा सभापति होने के नाते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, पर्यावरण सुरक्षित रहे, शुद्ध रहे, उसको लेकर के एक अच्छा और खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय पहुंचे हैं, उन्होंने विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत, उद्घाटन की। इनसे बात करेंगे। सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैं खुद भी बहुत लंबे समय से प्रकृति प्रेमी रहा। बिल्कुल। मुझे भी बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। पेड़ पौधे मेरे घर पर भी आइएगा तो आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं तो चाहूँगा कि हर घर में ऐसा लगे। और इसको बिहार विधान परिषद हो या सभा हो, उसके बाहर भी गार्डनिंग है, मगर मेंटेनेंस को लेकर के कई सवाल उठते हैं कि साल में एक बार होता है या प्रक्रियाएं जो हैं वो एक बार होती है। आपको लगता है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता? नहीं, ऐसा है, बिहार विधानसभा और विधान परिषद जो परिसर है उसमें जो बड़े बड़े गार्डन, बड़े पेड़ पौधे जगह हैं, उनके मेंटेनेंस तो हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो डेकोरेटिव और एग्जॉटिक प्लांट्स है वो ये दैनिक मेंटेनेंस खोजता है। और ये फिर सरकार में रखने में कितना कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, उतना मैन पावर है, नहीं कर सके हैं हर आदमी। ये जो चीज़ है थोड़ा सा इंटरेस्ट की भी चीज़ है, इनको दिलचस्पी भी होगी इसमें, हमें भी दिलचस्पी है, तो इसमें आदमी लोग ज़्यादा मेंटेन करता है। सिर्फ आप लगा दें और उसको छोड़ दें तो फिर वो बेकार हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस का होना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए। किसी प्लांट को हो सकता है थोड़ा धूप लगे 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का रोज, तो वो सब बात है। सर, जो नए भवन बनाए जा रहे हैं, चाहे हम एमएलए फ्लैट की बात करें या एमएलसी फ्लैट जो भी वर्तमान में बना है, सर, उसमें स्पेस काफ़ी है, मगर गार्डनिंग को लेकर के कुछ खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा, स्पेस बहुत है मगर गार्डनिंग को लेकर के खासा ध्यान देना चाहिए, देखिए, ग्रीन कवर जो कहा जाता है, पूरे दुनिया में ग्रीन कवर जितना ज़्यादा धरती के ऊपर, इतनी धरती पर वो आप देख रहे हैं हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है जी। सूरज की जो ताप है वो बढ़ती जा रही है। तो जितना ज़्यादा ग्रीन कवर, आजकल आप देखते होंगे हाईवे के किनारे में, हाईवे बहुत अच्छी तरह से साइंटिफिक आजकल काम करते हैं। हाईवे जा रही है, बीच में पेड़ हैं और दोनों तरफ पहले एक सुधा साइड लेन है और उसके बड़े इसमें पतले पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि अगर एक्सीडेंट हो किसी गाड़ी का तो आदमी को ज़्यादा चोट नहीं लगे, गाड़ी ज़्यादा मतलब आदमी मर ना जाए, उस तरह से उसकी ज़ख्म कम हो। और फिर उसके बाद में जो लेन है वो बड़े पेड़ लगाते हैं, ताकि उसकी जो छाँव है, उसके पत्ते जो है, उससे राहत लोगों को मिले और धरती को भी राहत मिले। वो उसका कॉन्सेप्ट वही है। सो पूरे धरती पर जितना ज़्यादा ग्रीन कवर हो सके, हरियाली फैल सके, प्राकृतिक हरियाली, वो निश्चित रूप से बहुत सभी के लिए, मानवता के लिए भी और प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल, आप तो सभापति हैं ही, मगर उससे पहले आप जेडीयू से भी हैं, तो राजनीतिक सवाल आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगा सभापति होने के नाते। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बैठक चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? चलिए, सचिन राय जी हैं, सभापति जी आए थे। देखिए, अब विदाई हो रही है, मगर उसके बाद हम सचिन राय जी से भी जुड़ेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए विजन के साथ सभी लोग सराहना कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, मगर उसी बीच हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इस कॉन्सेप्ट के पीछे का राज क्या है, इनसे बात करेंगे। देखिए, इस वक्त सचिन राय जी भी हमारे साथ हैं। सचिन राय जी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आपने सरकारी आवास को पूरा एकदम अच्छे तरीके से बाखूबी खूबसूरत एक तस्वीर जो है वो दिख रही है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, कॉन्सेप्ट तो कहीं बाहर से सीखा जाता है। हमारे एक मित्र हैं आईआईटी खड़गपुर में, हमारे ही हॉस्टल में थे, हमसे थोड़े उम्र में कम है, जूनियर थे हमारे, लेकिन पहले प्रेरणा इनसे मिली कि प्रकृति के साथ जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं और प्रकृति के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है। आज 800 करोड़ की आबादी हो गई है धरती के ऊपर में, 800 से ऊपर। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये 1000 करोड़ की आबादी हो जाएगी। जितनी आबादी होती है उसी हिसाब से आपको मकान ही बनाने होते हैं, कार्य करने के लिए कारखाने हों या कार्यालय हों वो भी बनाने पड़ते हैं, यातायात के लिए सड़कें और रेलगाड़ियों के लिए हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट बनाने पड़ते हैं। तो धरती का जो सतह जो है वो तो लिमिटेड है, और उसी पर आप हरियाली उगा सकते हैं।
हरियाली हो सकता है। जैसे जैसे आप ग्रीन कवर कम कर रहे हैं और ग्रे कवर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। आपको लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, प्रगति तो हो रहा है, क्षणिक रूप से लगता भी होगा कि प्रगति हो रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कब्र भी खोद रहे हैं। क्योंकि केवल ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, आपके खाने की भी दिक्कत होने जा रही है। आप उगाएंगे कहाँ जब सारे ज़मीनों को सारे ज़मीनों को मॉल बना देंगे और मकान बना देंगे और सड़क बना देंगे, कारखाने बना देंगे, कार्यालय बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, तो खाना कहाँ उगाएंगे? अच्छा, जल जीवन हरियाली की तो बात होती है, मगर सरकार क्या लगता है कि लोगों को जागरूक करने में विफल है? देखिए, हर बात के लिए सरकार के पास नहीं जा सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार योजनाएं चलाती हैं, आपको पता है सरकारी योजनाएं कैसे क्रियान्वित होती हैं, लेकिन वो बेसिकली प्रेरित होना जरूरी है। हम सांस हम लेते हैं ना, ऑक्सीजन की तो हमें ज़रूरत है, उसको तो सरकार से नहीं ले सकते हम, ऐसी हवा से लेना है। हम अपने घर से गंदगी फेंकते रहे बाहर, सोचेंगे कि नहीं हवा में उसको शुद्ध करने का जिम्मा सरकार ने ले रखा है, ऐसा नहीं होता है। यही एक छोटा प्रयास, अगर हर कोई जितना ही जगह उसके पास वो ग्रीन करने के लायक, इस मकान में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ा ही है, कुछ वर्टिकल करना पड़ा। कहीं ऐसे भी जगह होंगे जहाँ पर जगह है, जैसे अभी सामने मैदान देख रहे हैं, इसको भी हम ग्रीन कर सकते हैं, कुछ पेड़ लगे भी हैं, कुछ और होने चाहिए। और गाँवों के अंदर तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा होने चाहिए, जहाँ खेती नहीं करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ कुछ ना हो तो कुछ पेड़ ही लगा दीजिए, अपने से ग्रो करता रहेगा। कुछ जंगली पेड़ लगा दीजिए, लेकिन बिल्कुल उसको ग्रे जो कर देते हैं ना, जो उसको उसका हरियाली ख़त्म कर देते हैं, तो अंततोगत तो आप दो काम अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए ऑक्सीजन की कमी करने जा रहे हैं जिसके बिना आप जी नहीं सकते, और अपने लिए भोजन की कमी करने जा रहे हैं जिसके बिना आप जी नहीं सकते। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है कि हमारी पीढ़ी से शुरू करके कम से कम हम लोग इस हरियाली के महत्व को समझें और समझाने का प्रयास करें। उसी दिशा में छोटा सा प्रयास है। इसके लिए मैं महाचार्य जी को बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि कलकत्ता से आकर 1.5 महीना कथक परिश्रम के उपरांत उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसको देखकर लोग सराह रहे हैं। और सभापति महोदय का, खास करके बिहार विधान परिषद सभापति महोदय का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, आप बना लीजिए, इसका मैं ही उद्घाटन करूँगा। और आज वो अपने कहे बिल्कुल 100% खरा उतरते हुए, जो तारीख बताया था, जो समय बताया था, उससे 1 घंटा पहले आकर और समय देकर इसका उद्घाटन भी किया और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये बात और फैलेगी, क्योंकि सुगंध को दबा के नहीं रखा जा सकता, वो तो फैलता ही फैलता है। जैसे दुर्गंध फैलता है वैसे सुगंध भी फैलता है। तो आपने सुना सचिन राय जी को। खैर स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभा और विधान परिषद जो परिसर है उसमें जो बड़े बड़े गार्डन, बड़े पेड़ पौधे जगह हैं, उनके मेंटेनेंस तो हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो डेकोरेटिव और एग्जॉटिक प्लांट्स है वो ये दैनिक मेंटेनेंस खोजता है। और ये फिर सरकार में रखने में कितना कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, उतना मैन पावर है, नहीं कर सके हैं हर आदमी। ये जो चीज़ है थोड़ा सा इंटरेस्ट की भी चीज़ है, इनको दिलचस्पी भी होगी इसमें, हमें भी दिलचस्पी है, तो इसमें आदमी लोग ज़्यादा मेंटेन करता है। सिर्फ आप लगा दें और उसको छोड़ दें तो फिर वो बेकार हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। आप सभापति हैं ही, मगर उससे पहले आप जेडीयू से भी हैं, तो राजनीतिक सवाल आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगा सभापति होने के नाते।